बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रिबई इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहनु क़ौमुन इब्तअसनल्लाह लिनुख़रिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद व मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इंसाफ। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारा मुल्क अपनी आज़ादी की 79वीं सालगिरह मना रहा है और हर तरफ कौमी तराने पेश किए जा रहे हैं और देशभक्ति के नारे बुलंद किए जा रहे हैं और उन मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने तन मन धन हर एक की बाजी लगा दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान पैदा फरमाया है। आज मैं आपके सामने आज के दिन की मुनासबत से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इस्लाम में आज़ादी की क्या अहमियत है और इस्लाम ने आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या तरीक़े और क्या तालीमात पेश फरमाई हैं। इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 तरह की मखलूक को पैदा फरमाया: जमादात, नबातात और हैवानात। जमादात जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लकड़ी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जमादात की कबील से हैं। इंसान इन सारी चीज़ों को अपनी ज़रूरत के एतबार से इस्तेमाल करता है। इनको गलाकर, ढालकर, काटकर और मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको मुख्तलिफ सांचे में ढालकर अपनी ज़रूरतों के अंदर इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके अंदर इहतिजाज करने और इनकार करने की सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं रखी कि आप लोहा, लकड़ी, तांबा, पीतल को काट कर, गलाकर उसको कोई दूसरी शक्ल देना चाहें तो वो आपके सामने इनकार करे या किसी तरीके का एहतिजाज करे।
उसके अंदर ये हिस्स और एहसास नहीं है। इंसान जैसे चाहता है उसको इस्तेमाल कर लेता है। दूसरी किस्म नबातात यानी पेड़ पौधे, इनके अंदर जिंदगी का कुछ तस्वुर है, इनके अंदर अफजाइश होती है, बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसके बावजूद इंसान जब इसके अंदर किसी तरह का कोई तसर्रुफ करना चाहता है, पेड़ को काट कर ख़त्म करना चाहता है या दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहता है, उसको ख़त्म करके उसकी लकड़ियों को इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये भी आपके सामने किसी तरह का एहतिजाज या इनकार नहीं करते। इन दोनों मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाया है और उनके सामने इनको सरनिगू फरमा दिया कि वो जैसे चाहे इनको इस्तेमाल करें। इसके अलावा तीसरी किस्म मखलूक की हैवानात है, जिनके अंदर हर तरह की वो चीज़ें हैं जिसमें ज़िंदगी मौजूद है, चाहे वो इंसान हो या कोई दूसरे जानदार हो, जंगली जानवर हो, शहर के अंदर रहने वाला जानवर हो, परिंदा हो, पानी में रहने वाला जानवर हो, कोई भी हो, वो सब इन हैवानात के दायरे के अंदर दाखिल है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक के अंदर हिस्स और शुऊर और अक्ल रखी है, कमी बेशी के साथ। लेकिन एक चीज है जो हर तरह के हैवान के अंदर बराबरी के साथ मुश्तरक है, वो है आज़ादी का तसव्वुर। कोई भी हैवान हो, अगर इंसान उसको कैद करना चाहे, उसका शिकार करना चाहे, तो हर जानदार अपनी ताकत के बकद्र तदबीर करता है बचने की और फरार होने की कोशिश करता है। आप किसी छोटे से परिंदे को पकड़ने की कोशिश करें, वो भी हत्तल इम्कान भागने की कोशिश करता है। किसी बड़े जानवर को पकड़ने की कोशिश करे, वो भी अपनी ताकत पर, अपनी बिसात पर, अपनी तदबीर पर बचने की कोशिश करता है। कैद में आने को कोई भी जानदार पसंद नहीं करता। तो फिर ये इंसान, ये तो अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी फितरत ही के अंदर आज़ादी के तसव्वुर को रखा है। इंसान फितरतन आज़ाद पैदा किया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके के ऊपर इरशाद फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को आज़ाद पैदा फरमाया है, तुमने कब से उनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया। ये किस वक्त बयान किया था? वाक़या ये हुआ था कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत के अंदर हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिस्र का गवर्नर बनाया था, तो हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा घोड़दौड़ का मुकाबला करवाया और उसके मुकाबले के अंदर हज़रत अम्र इब्न आस के साहबजादे ने अपना घोड़ा भी दाखिल किया और दूसरे लोगों ने उस घोड़दौड़ के मुकाबले के अंदर हिस्सा लिया। उसमें एक मिस्री क़िब्ती भी था। जब दौड़ हुई तो क़िब्ती ने कहा जो सबसे आगे जो घोड़ा है वो मेरा घोड़ा है। तो हज़रत अम्र इब्न आस के साहबजादे ने कहा कि वो तुम्हारा घोड़ा नहीं है, वो मेरा घोड़ा है। और जब रेस मुकम्मल हुई, सबसे आगे घोड़ा इसी मिस्री क़िब्ती शख्स का घोड़ा आगे आया, तो अम्र इब्न आस के साहबजादे से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उनके लड़के ने उस क़िब्ती को मारा और कहा कि मैं इब्नुल अक्रमैन हूं, यानी अपने नसबी शराफत की तरफ उन्होंने इशारा की कि मैं अम्र इब्न आस का साहबजादा हूं, मैं नसब के एतबार से आली नसब हूं, ये आगे जो घोड़ा है ये मेरा घोड़ा है, जीत मेरी होगी। ये वाकया पेश आया। वो क़िब्ती शख्स, उस क़िब्ती शख्स ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा और पूरे वाकये से आगाह किया और फिर मदीना मुनव्वरा वो शख्स आया
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी बात सुनने के बाद हजरत अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और उसके अंदर उनको ये हुक्म दिया कि जैसे ही ये खत तुम्हें पहुंचे वैसे ही आप अपने बेटे को लेकर मेरे पास हाजिर हो। खत पहुंचा, अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला ने फौरन समझ के कोई वाकया पेश आया, अपने साहबजादे को बुलाया और कहा कि क्या तुमने कोई जुर्म किया है, और फिर अपने साहबजादे को लेकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने खलीफतुल मुस्लिमीन के दरबार के अंदर हाजिर हुए। दूर से देखा तो आगे हजरत अम्र इब्न आस रजी अल्लाह ताला अन्हु नजर आए और उनके लड़के नजर नहीं आ रहे थे, तो झुक कर देखा तो पता चला पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस के अंदर पहुंचे और वाकये की पूरी तस्दीक हो गई, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस तिब्बती शख्स को एक कोड़ा दिया, एक कोड़ा यानी एक हंटर दिया, दुर्रा दिया उसको, और कहा कि इस कोड़े से अम्र इब्न आस के साहबजादे को मारो। चुनांचे उन्होंने उस कोड़े से, उस तिब्बती शख्स ने कोड़े से साहबजादे को मारा। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे कहा कि इस तिब्बती शख्स से कहा कि इस कोड़े को अम्र इब्न आस के ऊपर भी घुमाओ, क्योंकि इन्हीं की आड़ लेकर इनके बेटे ने कहा था कि मैं यानी मेरा घोड़ा सबसे आगे, यानी अपनी बढ़ाई इन्हीं का सहारा लेकर कहा था, लिहाजा ये कोड़ा इनके ऊपर भी घुमाओ, यानी उनके ऊपर भी कोड़ा चलवाया। ये पूरा वाकया हो गया। उस मौके पर उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को आजाद पैदा फरमाया, कब से तुमने इनको गुलाम बना लिया। ये आजादी का तस्वुर इस्लाम ने हमें दिया। मैंने खुतबे के बाद हजरत रबीअ इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु का उनका एक मकूला आपके सामने पेश किया। यह वाकया भी एक लंबे वाकये का हिस्सा है। वाकया लंबा है, मुख्तसर ये कि हजरत रबीअ इब्न आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ईरान के बादशाह रुस्तम के दरबार के अंदर तशरीफ ले गए कुछ मुआहदे की बात करने के लिए, और पूरी शान के साथ तशरीफ ले गए। किताब के अंदर वाकया लिखा है कि उनके हाथ में जो तलवार थी, उस तलवार को रुस्तम के दरबार की कालीन पर चलाते हुए लेकर गए, जिसकी धार से उसकी कालीन कट्टा चला गया। और दरबार में जाने के बाद अपनी तलवार को वहां जो तकिया रखा हुआ था उस तकिए के अंदर खोस दिया। रुस्तम ने इनसे पूछा कि आप कौन है, किस लिए आए हैं? तो उन्होंने अपना तारुफ क्या कराया। ये नहीं कराया कि हम अरब के रहने वाले हैं, हम मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये सारी बात उनके सामने पेश नहीं की, बल्कि अपना मकसद जिंदगी बयान फरमाया कि नहनु कौमुन इब्तअसनल्लाह, कि हम वो कौम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर भेजा है एक अजीम मकसद के लिए। वो अजीम मकसद क्या है? लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद, कि हम बंदों को बंदों की इबादत और उनकी गुलामी से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी और अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी के अंदर दाखिल कर दें। यानी इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालना और अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी और उसकी बंदगी के अंदर शामिल करना, यानी इंसानों को आजादी मुहैया कराना, यह हमारा दुनिया में आने का मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन है, वो बादशाह है, उसकी बंदगी और उसकी गुलामी में तमाम इंसानों को दाखिल कर देना। और जो दुनिया के अंदर दूसरे मज़ाहिब है, उन तमाम मज़ाहिब के अंदर जो जुल्म है, उन तमाम जुल्मों से निकालकर इस्लाम के अदल के साए के अंदर सारी इंसानियत को पनाह देना, यह हमारी दुनिया में पैदाइश का मकसद है। उस जमाने के अंदर जो दुनिया में हुकूमतें चला करती थी, वो हुकूमतें बादशाहत के तर्ज पर चला करती थी। और बादशाहत के अंदर यह होता है कि खानदानी तौर पर बादशाहत मुंतकिल होती रहती है। बाप का इंतकाल हुआ, बेटा बादशाह बन जाएगा, उसका इंतकाल हुआ, उसकी औलाद बादशाह बनेगी, उसका इंतकाल हुआ, उसकी औलाद बादशाह बनेगी। और इस बादशाही तर्ज जिंदगी के अंदर आमिराना निजाम चलता था, यानी जो बादशाह होता था वो दूसरों के ऊपर हर तरह के जुल्म को रवा रखता था। बल्कि ईसाइयत वगैरह के अंदर तो जो बादशाह हुआ करते थे वो
गोया के खुदाई तसर्रुफ रखा करते थे। वो मगफिरत का वादा करके लोगों से जन्नत का सर्टिफिकेट अता किया करते थे और फिर दूसरी तरफ निजाम हुकूमत के अंदर दूसरों के ऊपर बेपनाह जुल्म रवा रखते थे। दुनिया के अंदर ये निजाम हर जगह राइज था। किताबों के अंदर लिखा है कि अफलातून और अरस्तू ने जो निजाम दुनिया के सामने पेश किया था, उस निजाम के अंदर भी यह बात लिखी हुई थी, यानी जमहूरियत का जो किसी दर्जे में तस्वुर दिया था उसके अंदर भी यह बात लिखी हुई थी कि हुकूमत करना और गालिब रहना यह अमीरों का हक है और गरीबों का हक यह है कि वो इन बड़े लोगों की खिदमत किया करें। गरीबों का मर्तबा यह है कि बड़े लोगों की खिदमत किया करें, यही उनका दर्जा है। लेकिन जब इस्लाम दुनिया के अंदर आए तो इस्लाम ने पूरी दुनिया के अंदर यकसा निजाम कायम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया कि किसी काले को किसी गोरे के ऊपर कोई फजीलत नहीं, किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर कोई फजीलत नहीं, तमाम इंसान दुनिया के अंदर यकसा हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, फजीलत और बरतरी की चीज सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तुम्हारा तकवा है। इंसान होने के नाते सारे इंसान बिल्कुल बराबर हैं, किसी को किसी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम ने दुनिया के अंदर अमलन इसको पेश करके दिखला दिया। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला उनकी जिंदगी कैसी गुजरी। इब्तिदा की जिंदगी इंतहाई मजलूमियत के साथ और गुलामी के साथ गुजरी है, लेकिन आजाद हुए तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या मर्तबा बनाया। लोगों ने इनको सय्यद का लक़ब दिया कि ये हमारे सरदार हैं। जिंदगी गुलामी में गुजरी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में उनको सरदारी अता फरमाई। किस बुनियाद पर कि इंसान बतौर इंसान होने के बिल्कुल बराबर है, किसी को किसी के ऊपर कोई फजीलत नहीं है सिवाय तकवा के। और पूरी इस्लामी तारीख इससे भरी हुई है। इस्लाम ने जहां भी फतह का परचम बुलंद किया, वहां पर इस्लाम ने जो निजाम कायम किया वो बिल्कुल बराबरी का निजाम कायम किया। किसी मुल्क को फतह किया तो वहां पर फतह करने के बाद दूसरे मुल्क दूसरे मजहब की जो इबादत गाहें थी, इस्लाम ने उसको बाकी रखा और उसकी इज्जत करने का हुक्म दिया कि उसको बाकी रखो, उसको इज्जत दो। जो लोग वहां इबादत करना चाहते हैं उनको इबादत करने की आजादी दो। कुरान के अंदर मुसलमानों को हिदायत दी गई कि ये लोग जो दिन देवी देवताओं की पूजा करते तुम इनको बुरा भला मत कहो, यानी दूसरों की इज्जत का हुक्म दिया गया। और एक तरफ इंसाफ का हुक्म दिया गया कि हर एक के साथ इंसाफ का मामला करो, किसी कौम की दुश्मनी तुमको किसी नाइंसाफी के ऊपर आमादा ना करे। इन सारी चीजों की बुनियाद क्या है? सारी चीजों की बुनियाद यही है कि सारी इंसानियत इंसान होने के एतबार से बिल्कुल बराबर है और हर एक को यकसा तौर पर इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारने का हक हासिल है, अपनी बात कहने का मुकम्मल हक हासिल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत के अंदर उस मिस्री क़िब्ती ने अपना मुकदमा पेश किया, उसके अंदर ये जुर्रत कहां से आई? क़िब्ती उस जमाने के अंदर इंतहाई कमतर लोग तसव्वुर किए जाते थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत के अंदर मुकदमा पेश किया, बराह रास्त जाकर मुकदमा पेश किया और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको सुना। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि अगर किसी का मेरे ऊपर कोई जुर्माना, मुझसे किसी की शान में कोई गुस्ताखी हो गई, किसी तरह का जुर्म हो गया, वो मुझसे बदला ले। तो उस वक्त एक औरत ने तलवार की नोक से कहा था, एक औरत ने या किसी ने कहा था कि अगर तुम गलती करोगे तो इस तलवार की नोक से तुमको सीधा कर देंगे। ये क्या था? आजादी राय का हक हासिल था कि इस्लामी हुदूद के अंदर रहकर दूसरों के हक की पासदारी करके अपनी राय को मुकम्मल तरीके से रखने का हक हासिल था। इसी बुनियाद पर इस्लाम ने शुराई निजाम को नाफिज फरमाया कि मशवरे से काम के हर एक अपनी बात को कह सके। तो इस्लाम ने दुनिया के सामने आजादी के तस्वुर को सबसे पहले पेश किया है। इसी बुनियाद पर आप तारीख हिंद का मुताला करेंगे या दुनिया के किसी भी मुल्क को जहां पर मुसलमान रहने वाले उस वो मुल्क आजाद हुआ है, तो उस मुल्क की आजादी के अंदर अपने मुल्क के साथ दुनिया के और मुल्कों की तारीख का मुताला कर लीजिए। हर मुल्क की आजादी के अंदर मुसलमानों ने जितनी कुर्बानी दी है उतना दूसरी कौमों ने कुर्बानी नहीं दी है। आज
गजा के अंदर जो मामला हो रहा है, वहां पर रहने वाले कौन हैं और अपने मुल्क की बका की कुर्बानी देने वाले कौन हैं? यही मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उससे कोई दरेग नहीं है, लेकिन अपने मुल्क की आजादी का सौदा कर लीजिए, उनको किसी तरीके पर मंजूर नहीं है। हमारे अकाबरीन ने भी इसी इस्लामी हमीयत की बुनियाद पर अपने मुल्क को आजाद कराया और मुकम्मल आजादी का नारा दिया कि हमें यह मुल्क पूरे तरीके से चाहिए और अपने निजाम के तहत चाहिए। अंग्रेज तो मुल्क देने पर बहुत पहले तैयार हो गए थे, लेकिन एक शगुफा लगा दे कि इस मुल्क के अंदर तुम आजाद रहोगे, लेकिन निजाम हमारा चलेगा। और हमारे बरादरान वतन बशमूल उस वक्त की हुकूमत के इस बात के ऊपर तैयार हो गई थी कि हमें यह आजादी मंजूर है, लेकिन हमारे अकाबरीन ने जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से यह आवाज बुलंद की थी कि हमें मुकम्मल आजादी चाहिए, अपने दस्तूर के साथ। यह मुल्क भी हमारा होगा, कानून भी हमारा होगा, दस्तूर भी हमारा होगा, हमें तुम्हारे किसी तरीके की दखल अंदाजी मंजूर नहीं है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लाम तो रोज अव्वल से आजादी का आलम बरदार रहा है और आज भी और आगे भी रहेगा, इसलिए कि इसकी रूह के अंदर, इसकी फितरत के अंदर आजादी का तसव्वुर मौजूद है। गुलामी की इस्लाम ने कभी भी पजीराई नहीं की है, बल्कि ज़माने जाहिलियत के अंदर जो गुलामी का तसव्वुर किया जाता था, इस्लाम ने मरहलावार उस गुलामी के तसव्वुर को खत्म किया। कोई किसी इंसान से कोई जुर्म हो जाए तो उसके फिदिये के अंदर रखा गया इतने गुलाम को आजाद करो। मकसद क्या है? जुर्म के ऊपर सजा भी हो जाए और कुछ मजबूर लोग, गुलाम लोग आजाद भी हो जाएं। लोगों को गुलाम को आजाद करने की तरगीब दी गई, गुलामी के तसव्वुर को इस्लाम से खत्म किया गया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये तो हमारी फितरत के अंदर है कि हम आजाद रहेंगे और ये मुल्क हमारा आजाद है और आगे भी इंशाअल्लाह आजाद रहेगा। लेकिन इस मुल्क की तारीख के अंदर हमारे अकाबरीन ने जो हिस्सा डाला है, हमें उसको याद रखने की जरूरत है। आज तारीख को जिस तरीके से मस्ख किया जा रहा है, हमारे नौनिहाल और नौजवान नस्ल उसी मस्ख शुदा तारीख को पढ़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अकाबरीन की तारीख को पढ़ें, उसको जानें, इसलिए कि जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है, वो कौम सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती, उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहता। हमें अपनी बका के लिए अपने कौम की तारीख को, अपने अकाबरीन की तारीख को जानना होगा और इस आज़ादी के तसव्वुर को समझना होगा और आज़ादी को इस्लाम ने किस तरीके से पेश किया है। आज़ादी सिर्फ मुल्क की आज़ादी नहीं, बल्कि हर चीज की आज़ादी के इंसान अपने हर तरह के अमल के अंदर, अपनी राय के अंदर, अपने मामलात के अंदर, अपने किरदार के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर हर जगह आजाद हो, कहीं पर उसको किसी तरह का कोई दबाव ना हो। यही इस्लामी मिजाज है, यही इस्लाम ने हमें सिखलाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इंसाफ के साथ, सही तसव्वुर आजादी के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।